हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्शन चैप्टर में ये समझना है प्रोडक्शन, PRODUCTI, प्रोडक्शन। बहुत लोग ये चैप्टर को लॉज ऑफ रिटर्न्स भी बोलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है रिटर्न्स टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर RTF और रिटर्न्स टू स्केल RTS। जनरली स्पीकिंग रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन फिनोमेना है, शॉर्ट रन में अकर करेगा, और रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन फिनोमेना है, लॉन्ग रन में अकर करेगा। हम लोग सबसे पहले एक एक करके आगे बात करते हैं कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, देखिए, शॉर्ट रन इज लाइक अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जहां पर आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप अपना आउटपुट को एक्सपैंड कर पाइएगा या प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या करिएगा, शॉर्ट रन में उतना वक्त नहीं है कि क्या किया जाए। ठीक है, अगर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स कि हम कैसे इनपुट को चेंज कर सकते हैं। मगर उससे पहले प्रोडक्शन जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग आपको एक बात समझना है, प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और प्रोड्यूसर का सोल मोटिव क्या है? सोल मोटिव क्या है प्रोड्यूसर्स का? दो है। पहला, जैसे बहुत लोग बोलता है कि एम क्या है या मोटिव या गोल क्या है, दो ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्स करना, या सेल्स मैक्सिमाइज करना। एक और होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मगर वो कॉस्ट वाला चैप्टर में हम लोग समझेंगे, और वो वैसे भी कॉलेज लेवल है, तो उसको जब कॉलेज लेवल में आएंगे तो फिर आइसो कॉस्ट लाइन वगैरह वो सब आता है, वो सब आपको अभी समझना नहीं। जब हम कॉलेज के एक सीरीज करवाएंगे तो उसमें हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का शॉर्ट रन पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट रन समझ लेते हैं। शॉर्ट रन में हमेशा एक बात आपको याद रखना, शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में क्या होता है? हमेशा एक फैक्टर को फिक्स्ड कर दिया जाता है, वन फैक्टर फिक्स कर दिया जाता है, बाकी जितना भी फैक्टर है ऑल अदर्स वेरिएबल रहता है। ठीक है, बाकी जितना फैक्टर है सब वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। जनरली स्पीकिंग हम लोग का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ F1, F2, डॉट 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 Fn तक होता है। ठीक है, अब इसमें अब पहले आप ये समझ लीजिएगा कि Q को क्या बोलेंगे। Q को हम लोग बोलेंगे आउटपुट, जिसको आप प्रोडक्शन बोलिएगा। ये जो आप ब्रैकेट्स में लिखे हैं F1, F2, F3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट्स। क्या बोलेंगे? इनपुट्स बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये जो F हम लोग लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप, एक मिनट, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्शन फंक्शन हम लिखे हैं Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ F1, F2, F3, डॉट 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 Fn, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स आप यूज कर सकते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। आपको पेन बनाना है, मोबाइल फोन्स बनाना है, तो उसमें बहुत सारा इनपुट लगता है। मगर जनरली स्पीकिंग हम लोग को पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हम लोग शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में या ये पूरा चैप्टर में सिर्फ 2 ही फैक्टर को लेके चलेंगे, सिर्फ दो फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग का नया प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा ऐसे, Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
L, K, जहां पर L का मतलब हो जाएगा लेबर, K का मतलब हो जाएगा K का मतलब हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, देखिए हम लोग कैपिटल को C से डिनोट नहीं कर रहे हैं, K से कर रहे हैं, क्योंकि C से हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, इसीलिए हम लोग K से कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो लेबर और कैपिटल आपका दो इनपुट्स है। ठीक है, और F का मतलब आपका फंक्शनल रिलेशनशिप जो हम ऊपर में बोल चुके हैं, और Q का मतलब आपका आउटपुट रहेगा। तो हम लोग सिर्फ दो फैक्टर को लेके चलेंगे। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हम क्या बोला, शॉर्ट रन में हम बोला कि एक फैक्टर आपका फिक्स्ड रहेगा, यहां पर हम बोले ना एक फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहेगा और बाकी जितना भी फैक्टर आप लीजिएगा सबको वेरिएबल मानना होगा। तो हम यहाँ पर दो फैक्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेबर को आप वेरिएबल फैक्टर मानिएगा और कैपिटल को आप फिक्स फैक्टर मान के चलिएगा। रीजन देखिए, कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत लार्ज बड़ा बड़ा जो मशीन्स आता है जो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज को अचानक से इंपोर्ट करना इज अ बिग डील। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एज वेल एज टाइम, राइट, टाइम भी बहुत लगता है। तो आप अचानक से आप सोचिएगा प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो नया मशीन खरीद ले, टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना। लेबर क्या है, वेरिएबल है, आप किसी को भी आज फायर कर सकते हैं, कल हायर कर सकते हैं, उतना वक्त नहीं लगेगा इन कंपैरिजन जितना मशीन में लगेगा। इसीलिए हम लोग लेबर को वेरिएबल मान रहे हैं, कैपिटल को फिक्स मान के चलेंगे। पूरा चैप्टर में यही काम करेंगे, मगर शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर होता ही नहीं, लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर होता ही नहीं, सारा का सारा वेरिएबल ही होता है, सब चेंज करेगा। क्योंकि लॉन्ग रन मतलब क्या, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत टाइम है, आराम से प्रोडक्शन करना है, मशीन चेंज करना है, नया जगह खरीदना है, शिफ्टिंग करना है, नया जगह में प्रोडक्शन करेंगे, पुराना जगह को छोड़ देना है, तो बहुत वक्त है। तो आराम से आप सारा चीज़ को आप वेरिएबल मान सकते हैं। मगर शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमेशा फिक्स रहेगा, बाकी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दो ले रहे हैं, एक लेबर को वेरिएबल मानेंगे, कैपिटल को फिक्स मानेंगे। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है, राइट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन एनालिसिस में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रन ही लेके चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन एनालिसिस, पूरा शॉर्ट रन करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग रन करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम बता दिया एक लेबर को हम लोग वेरी करेंगे और कैपिटल को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग टीपी बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। देखिए, टीपी का मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, वहीं से आ रहा है वर्ड। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आप ऊपर में टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, क्यू, क्यू, ये आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, क्यू अमाउंट हुआ। अब क्यू का वैल्यू 100 पेन हुआ, 1 करोड़ पेन हुआ, 1 मिलियन मोबाइल फोन्स हुआ, ठीक है, लैपटॉप्स हुआ, जो भी है, तो क्यू अमाउंट इज द प्रोडक्शन। तो जब हम लोग टोटल प्रोडक्शन का बात करते हैं तो हम लोग टीपी को हम लोग लिखते हैं क्यू, जो मेरा क्यू क्या बन जाता है, फंक्शन ऑफ एल कॉमा के। यह मेरा टीपी का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू बोलेंगे, जो मेरा कितना प्रोडक्शन, कितना पेन बनाया, क्यू अमाउंट बनाया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो टोटल प्रोडक्ट का प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप सोचिएगा तो लिखिएगा, इट इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 आ जा रहे, कुछ डेफिनेशन से वो समझाना ज़रूरी है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। तो ये चैप्टर डेफिनेशन 1 था, अब डेफिनेशन 2 समझ लेते हैं। डेफिनेशन 2 में एवरेज प्रोडक्ट समझेंगे।
एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम लोग एपी बोलेंगे, ठीक है। एपी यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट लेबर का पर्सपेक्टिव से भी निकलता है, कैपिटल का पर्सपेक्टिव से भी निकलता है। तो अगर लेबर का पर्सपेक्टिव से निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट लेबर डिवाइडेड बाय लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखा था, क्यू, तो डिवाइडेड बाय लेबर, तो क्यू बाय एल हो गया मेरा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर का पर्सपेक्टिव से भी तो एवरेज अमाउंट निकलता है ना। सिमिलरली अगर हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो वो हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट कैपिटल का पर्सपेक्टिव से डिवाइडेड बाय कैपिटल, तो जो हो जाएगा क्यू बाय के। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम लोग क्या लिखा, क्यू बाय एल, राइट, और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या लिखा, क्यू बाय के। तो टोटल प्रोडक्शन मेरा क्यू है, और कितना लेबर हम डाल रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और या कितना मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 मशीन, ठीक है, हर मशीन में आपको 2 लेबर का ज़रूरत है, तो टोटल लेबर कितना हो गया, 10 लेबर हो गया, राइट। तो अगर आप टोटल प्रोडक्शन आप 100 पेन का किए हैं, तो आप क्यू का जगह में 100 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर मेरा कितना था, हर मशीन में 5 मशीन है, हर मशीन में 2 लेबर, तो टोटल लेबर 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल करिएगा, तो हर लेबर कितना बनाया, 10 पेन बनाया। ये बात समझ में आ गया। मगर सेम चीज़ अगर आप मशीन का पर्सपेक्टिव से निकालिएगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो टोटल प्रोडक्शन तो 100 पेन हो रहा है, मगर मशीन 5 है, तो हर मशीन में टेक्निकली मेरा 20 पेन बनाया जा रहा है, हर मशीन में 20 पेन बन रहा है, और हर मशीन में 2 लेबर है, तो इसीलिए 10 पेन करके 20 पेन बन गया। तो ऐसे करके लेबर का पर्सपेक्टिव कैपिटल का पर्सपेक्टिव से निकाला जाता है। डेफिनेशन नंबर 3 में आ जा रहे, डेफिनेशन नंबर 3, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी होता है, कैपिटल भी होता है, वही हम एक बार पहले लिख दे इसका, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग एमपी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मगर सबसे पहले मार्जिनल का मीनिंग समझ लीजिए। ये मार्जिनल का मीनिंग क्या है, मार्जिनल को क्या बोलते हैं, मार्जिनल को हम लोग बोलते हैं चेंज आपको निकालना। आप पूरा इकोनॉमिक्स में कोई भी लेवल का इको पढ़िएगा, कोई भी लेवल, आप उसको मार्जिनल का जब भी वर्ड आएगा इको में, उसका मतलब होता है चेंज निकालना, चेंज को कैप्चर करना। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो चेंज इन प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये समझना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय चेंज इन लेबर। अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर को डाला या निकाला, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, ये बात समझ लेना आपको। तो अगर हम इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो चेंज किया अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर को, तो मेरा प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो जाहिर है मेरा क्यू को हम टोटल प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला चेंज इन क्यू बाय चेंज इन एल बन जाएगा। सिमिलरली बाय द सेम लॉजिक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आप लिख सकते हैं, जो आपका बन जाएगा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन कैपिटल विच इज इक्वल टू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन के। ठीक है, ये आपका बन गया 3 डेफिनेशन, एपी, एपी, एमपी। ये तीनों डेफिनेशन को लेके हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जा रहे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, तो तीनों का डेफिनेशन हो गया, टीपी, एपी, एमपी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। The law states that as more and more units of a variable factor, that is labor, is applied to a given amount of fixed factor, that is capital, comma, the TP curve initially increases at an increasing rate, मतलब वो कॉन्वेक्स बनेगा, इसका बारे में हम समझा देंगे कि क्या होता है increases at an increasing rate. Thereafter it starts increasing at a decreasing rate, कॉनकेव हो जाएगा। याद रखना है, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शुरू में टीपी कर्व इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, उसके बाद
इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। रेट को हम थोड़ा नीचे लिख देंगे तो आसानी होगा, इजी होगा आप लोग को भी। रेट, तो यहाँ पर अब दो बात है। पहला कि जो इंक्रीजिंग रेट हम लिखा है इसको हम लोग लिखेंगे कॉन्वेक्स या बनाएंगे कॉन्वेक्स, कर्व बनेगा कॉन्वेक्स। और जो हम ये वाला बात लिखा है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, इसको हम लोग बनाएंगे कॉनकेव। ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। क्यों ऐसा, वाई आगे जब डायग्राम बनाएंगे तो हम समझा देंगे, अगर वक्त नहीं मिला, क्योंकि हर बात बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वैसे भी बच्चा लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का वीडियो देखें, ठीक है। आदमी कटरीना को देखेगा या हम लोग को देखेगा, सही बात है ना। उससे अच्छा भाई बेकार है सब करना। जो रील्स बना रहे वही तो चल रहा है, हम लोग पढ़ा रहे इतना मेहनत से, कहाँ से चलेगा, बेकार है, ठीक है। जो रील्स बना रहा है एकदम टेक्नोलॉजी का बारे में बता दे रहा है, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, बस मिलियन लाइक्स मिलियन व्यूज़, करोड़ों रुपया आ गया और क्या अच्छी लाइफ। हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, टीचर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तो हम वापस से बोल रहे हैं। द लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर labor is applied to a given amount of fixed factor capital, the TP curve initially increases at an increasing rate, thereafter it starts increasing at a decreasing rate, reaches its maximum and finally falls, ठीक है। अब ये पूरा बात जो हम बोला इसको हम लोग को डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा हमको छोटा बनाना होगा क्योंकि नीचे पैनल डायग्राम बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। याद रखना है, हम जैसे बनाएंगे वैसे ही समझना है, आप लोग का बहुत वक्त बचा देंगे हम, ठीक है। कोशिश तो वही है। यहाँ पर APMP बनाएंगे, ये ओरिजिन है और यहाँ पर लेबर मेजर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में हम, अच्छा वाइट और रेड अब हम ले लेते हैं, बेटर होगा। TP कर्व पहले आपको कॉन्वेक्स बनाना है, ऐसे बनाना है, पहले कॉन्वेक्स रहेगा, एक डॉट दे देना। जैसे आप कॉन्वेक्स बनाइएगा, कॉन्वेक्स बनाइएगा, एक डॉट दे दीजिएगा। उसके बाद वहाँ से उसका शेप को चेंज करिएगा, थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं। हाँ ये हो गया कॉन्वेक्स, देखिए ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। अब हाँ अब अच्छा बना, तो यहाँ पर एक डॉट दे रहे हैं और यहाँ से फॉल करा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा TP कर्व। अब आप जो यहाँ पर आप दिए हैं, एक फर्स्ट जो डॉट आया था वहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन नीचे बनाना है, सॉरी स्ट्रेट नहीं, एक मिनट, डॉटेड लाइन बनाना है। डॉटेड लाइन बनाइएगा, स्ट्रेट नीचे डॉटेड बन गया, ठीक है। हम डॉटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसका एक काम है इसीलिए बना रहे हैं। और यहाँ पर से एक स्ट्रेट सॉलिड लाइन नीचे बना लेना है आपको, ठीक है। ये एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन नीचे आ गया। तो दो लाइन है, एक डॉटेड है और एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट वाला जो डॉट आया था TP कर्व में, वहां से डॉटेड लाइन बना लेना, सेकंड वाला डॉट से एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन बना लेना, और इन दोनों लाइनों के बीच में
अब चाहे वो एकदम मिडिल हो या थोड़ा सा पहले भी हो, हम थोड़ा पहले बनाते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड डायग्राम बनता है ओवर द इयर्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत। ठीक है, हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग एक बार में जब आंसर करिएगा, एक बारी में जब बोर्ड्स एग्जाम में हॉल में एक बार में जब डायग्राम बन जाए तो कितना वक्त बच जाएगा, उसके लिए आप लोग हमको थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, अच्छा, ये सब डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये सारा डॉटेड लाइन। अब हमको क्या करना है, नीचे डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एमपी कर्व को आपको ऐसे करके डॉटेड लाइन में मैक्सिमम कर देना है। याद रखना है वो डॉटेड में ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, डॉटेड में मैक्स करने के बाद उसको आप यहाँ से पास करवाइएगा और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से नीचे ले जाइएगा। ठीक है, और इसका आप नाम दे दीजिएगा एमपी कर्व। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। हम कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, अब हमको बनाना है एवरेज प्रोडक्ट। हम एवरेज प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट को हम ग्रीन ले ले रहे, अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट को हम यहाँ पर मैक्स कर देंगे जहाँ पर रेड वाला और लाइन मेरा टच हो रहा है फर्स्ट सॉलिड लाइन से, जहाँ हम डॉट बना दिए हैं, वो मैक्सिमम होगा और वहीं से आपको फॉल करवाना है, वहीं से वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग फॉल पता नहीं कैसा करता है बच्चा लोग, ऐसे करके मैक्स कर देगा फिर ऐसे करके फॉल कराएगा। अरे ऐसा क्या होता है भाई, ऐसा फॉल होता है थोड़ी। आप जहां पर मैक्स करिएगा उसी पॉइंट से जब एक कर्व फॉल होता है तब ना वो उस पॉइंट को आप मैक्सिमम पॉइंट बोलिएगा। आप उधर से और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा फिर फॉल करिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, इसको मिटा दे। तो ये बन गया मेरा एवरेज प्रोडक्ट, इसको लिख दे रहे एपी। तो मेरा 3 कर्व बना, टीपी एपी एमपी। हम वापस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा टीपी कर्व पहले कॉन्वेक्स है, पहले कॉन्वेक्स ऐसे बोला, ऐसे बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स बनता है, फिर कॉनकेव ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एस बन गया ना। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको कॉस्ट में यूज़ करेंगे। देखिए एस बन रहा है ना आपका, पहले कॉन्वेक्स बना फिर कॉनकेव बना तो एस बन गया, है ना। और एक्चुअली फिर मैक्सिमम होके फॉल हो रहा है तो अभी भी तो वो कॉनकेव ही है ना, टेक्निकली वो एस ही बन रहा है। देखिए वो एस ही बन रहा है, एस। ठीक है, उसका हम लोग का काम आएगा बाद। अच्छा खैर, यहाँ से फॉल हुआ। अब यहाँ से जो आप डॉटेड लाइन टाने थे नीचे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट को मैक्स कर दिए हैं। ठीक है, और जो यहाँ से जो आप सॉलिड लाइन नीचे टाने थे, आप इस पॉइंट से आप एमपी कर्व को 0 करके नेगेटिव कर दिए हैं नीचे, और ये आपका एक्सिस है। हम और एक बार बना रहे हैं, देखिए हम जितना बार बोलिएगा उतना बार बना देंगे। ठीक है, जितना बार बोलिएगा उतना बार बनाएंगे और परफेक्ट बनेगा क्योंकि हमको ट्रिक पता है। अच्छा, अब हम बोले थे कि आपको इन दोनों के बीच में या कहीं पर भी थोड़ा सा पहले एक सॉलिड लाइन बना लेना है। हम बना दिए यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट बनाना है। मार्जिनल प्रोडक्ट तो बन चुका है, तो सॉरी, अब एवरेज प्रोडक्ट को हमको ये रेड लाइन में यहाँ से 0 से निकाल के एवरेज प्रोडक्ट को मैक्स कर देना है और एवरेज प्रोडक्ट को फिर वहाँ से फॉल करवाना है। तो ये बन जाएगा रेड वाला एवरेज प्रोडक्ट, नीचे वाला मेरा ग्रीन वाला बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम 2 बार बना दिए, एक तो अच्छा वाला बनाए, एक साइड में रफ बना दिए। तो ये बन गया हम लोग का 3 डायग्राम। ये पूरा बात को हम अभी साइड में मिटा दे रहे। ठीक है, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टीपी था, यहाँ पे एपी था। ठीक है, तो ये है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कैसे 3 स्टेज समझ लीजिए। पहला स्टेज ये पूरा को बोलेंगे,
ये पूरा का पूरा को स्टेज 1 का नाम से दिया जाएगा, स्टेज 1। ये पूरा का पूरा को हम लोग बोलेंगे स्टेज 2 और ये फुल को हम लोग बोलेंगे स्टेज 3। 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज को IRF बोला जाता है, IRF मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, DRF और लास्ट वाला NRF। IRF को बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फुल फॉर्म तो कम से कम बता ही सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। DRF को बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और NRF को बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है और ये 3 स्टेज का कुछ सवालात है। सबसे पहले TP और MP में क्या रिलेशनशिप है, AP और MP में क्या रिलेशनशिप है, फिर आपका कौन सा स्टेज में प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर ये 3 स्टेज होने का कारण क्या है, मतलब कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है। याद रखिएगा ये जो पूरा डायग्राम है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम। हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही पढ़ रहे हैं, यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेशन हम लिखे नहीं हैं तो हम बोल चुके हैं, तो आप उसको ये कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ हम नहीं लिखे हैं, जैसे कि थोड़ा सा नीचे कर ले रहे, हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे TP मैक्सिमम है, तो TP मैक्स लिख लेना है। कॉरेस्पॉन्डिंग इसी पॉइंट का अगर आप नीचे में आइएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मार्जिनल MP इज 0। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे ये TP MP में एक रिलेशन बन गया कि TP जहाँ मैक्स होता है वहाँ पे MP का वैल्यू 0 होता है, तो ये एक रिलेशनशिप का एक पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट हम लोग बनाए थे, पहला वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECTION, इन्फ्लेक्शन। बहुत लोग X लिखता है, पता नहीं, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, बट जो भी है, ठीक है, इन्फ्लेक्शन। हम नीचे में वापस से लिख देंगे क्योंकि हमको उसका डिफाइन करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI शॉर्ट में लिख दे रहे, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, PT लिखेंगे तो सब घबरा जाएगा, POINT लिखना पड़ेगा। बच्चा लोग आजकल बहुत हेवी PUBG खेल रहा है। इट इज अ पॉइंट वेयर एनी कर्व, जरूरी नहीं है कि हम TP का बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनरल डेफिनेशन बता रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, वेयर एनी कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर। कर्वेचर को हम लोग शेप बोलते हैं। कोई भी कर्व अगर अपना शेप को चेंज करता है, एक उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए TP पहले कॉन्वेक्स था फिर कॉनकेव हो गया, पहले कॉन्वेक्स था फिर कॉनकेव हो गया, राइट। तो वो पॉइंट से जहां पर से वो अपना शेप को चेंज किया है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। आई गेस आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP। TP और MP में क्या रिलेशन है, सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा डायग्राम में। ठीक है, शुरू में अब हमको यहाँ पर कोई और कलर लेना होगा, जो हम ब्लू का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। देखिए शुरू में मेरा TP कॉन्वेक्स है ना, देखिए शुरू में पहले कॉन्वेक्स है, राइट। तो जब कॉन्वेक्स है तो MP कर्व रेड वाला लाइन नीचे में देखिए राइज हो रहा है ना, MP इज राइजिंग।
तो हम लिख सकते हैं व्हेन टीपी इज कॉन्वेक्स एमपी इज राइजिंग, राइट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब टीपी कॉनकेव है, जब टीपी अपना शेप को चेंज किया, टीपी जब कॉनकेव है ना, तो एमपी फॉल हो रहा है। एमपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। फिर जब टीपी मेरा मैक्सिमम है, एमपी मेरा 0 है। फिर जब टीपी फॉल होगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? 4 पॉइंट है। मगर याद रखिएगा इको बहुत अजीब सब्जेक्ट है। हम लोग जो बात बताते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि बता सकते हैं एमपी कब मैक्सिमम कब है। अब आप सोचिएगा कि हम बताया या नहीं बताया। हम तो बता चुके हैं एमपी मैक्सिमम कब है। देखिए हम वाइट कलर ले ले रहे, एमपी मैक्सिमम है ना यहाँ पे, कब है? जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये जवाब होगा वेयर इज एमपी कर्व मैक्सिमम? एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द टीपी कर्व। है ना, टीपी जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से गुजर रहा है उस पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप देखिएगा तो एमपी कर्व मेरा मैक्सिमम हो गया है। तो ये एक सवाल आ सकता है एमसीक्यू टाइप में, आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया टीपी एमपी का रिलेशनशिप। हम उतना लिख नहीं रहे, ठीक है, मतलब आप अच्छा लिख दे रहे, एक तो लिख दे रहे, एक लिख दे रहे। हम एक्चुअली बोल दिए तो, क्योंकि लिखना फिर बोलना बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बन जाता है। हम बोला कटरीना, बात समझ लीजिए, आदमी लोग करीना लोग को देखेगा या हम लोग को देखेगा, है ना, वही बात है। इसीलिए हम शॉर्ट एंड अप करने का कोशिश करते हैं। फिर बच्चा बोलता है सर थोड़ा सा लिख देते तो अच्छा होता। अरे तो देखते कहाँ हो? मिलियन व्यूज तो किसी और का आ रहा है, भी जरा सा बात कर देंगे भाई इसका ये हो गया उसका वो हो गया, ओ माय गॉड, तब 10 मिलियन व्यूज। हम लोग अगर 100 से पार नहीं हो रहा तो सॉरी, लिखना है व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। हम इसका बारे में समझाना है, हमको मालूम है, हमको याद है, बाद में समझा देंगे। मतलब जब वो कॉन्वेक्स होगा तो एमपी इज राइजिंग, एमपी इज राइजिंग। नंबर 2 में आ जा रहे, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग लिखते हैं, ऐसे इंक्रीजिंग लिखा जाता है, उतना वक्त नहीं। एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट एमपी, मतलब कॉनकेव यहाँ लिखना था हमको, कॉनकेव जब होगा तो एमपी इज फॉलिंग। नंबर 3 सॉरी, व्हेन टीपी इज मैक्स, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है, एमपी इज 0, एमपी इज 0, राइट। और लास्ट वाला पॉइंट, जब टीपी फॉल होगा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हेन टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। टीपी कॉन्वेक्स होगा एमपी राइज होगा, टीपी कॉनकेव होगा एमपी फॉल होगा, टीपी मैक्स एमपी 0, टीपी फॉल एमपी नेगेटिव। बात खत्म। एमसीक्यू के लिए याद रखना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एमपी मेरा मैक्सिमम होता है, बात खत्म। ठीक है, रिलेशनशिप आ जा रहे एपी एमपी का। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। अब एपी और एमपी को चेक कर ले रहे हैं, डायग्राम में आ जा रहे हैं हम लोग, डायग्राम में आ जाए। अब हम वाइट वाला ले ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू ग्रीन और ब्लू ग्रीन ही है तो वाइट ले ले रहे हैं। एपी और एमपी मतलब आपको नीचे वाला पैनल चेक करना है, ठीक है, ऊपर वाला पैनल नहीं। तो एपी और एमपी देखिए, जब एमपी मेरा अबव है एपी से, जब एमपी देखिए मेरा ऊपर है ना,
MP ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है ना, तो व्हेन MP इज अबव AP, AP इज राइजिंग, AP राइज हो रहा है। फिर आप आ जाइए नीचे में, व्हेन MP इज लेस देन AP, है ना, जब MP नीचे है, जब MP नीचे है, AP ऊपर है, तो AP, व्हेन MP इज लेस देन AP, AP इज फॉलिंग। और अब रेड कलर ले ले रहे क्योंकि वहाँ रेड का ज़रूरत है। जब MP और AP इक्वल है, हम लोग पढ़ा है ना डिमांड सप्लाई मार्केट मैकेनिज्म में, कोई भी चीज़ इक्वल होता है उस पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करता है या टच करता है। तो देखिए यहाँ AP और MP एक दूसरे को टच इस पॉइंट पे कर रहा है ना, तो जब MP और AP यहाँ पे इक्वल है तो AP कहाँ है, AP अपना मैक्सिमम में है, तो यहाँ 3 पॉइंट बनेगा, 3 पॉइंट बनेगा। नंबर 1, when MP is greater than AP, AP is rising. Number 2, when MP is less than AP, AP is falling. Or number 3, when MP equals AP, AP is at its मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया अच्छा से। तो ये है हम लोग का TPMP का रिलेशन, APMP का रिलेशन। एक और सवाल का हम लोग जवाब कर देते हैं तो शॉर्ट रन कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर बाकी हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 ही पार्ट में ख़त्म कर देंगे प्रोडक्शन। बहुत लोग बच्चे लोग से पूछा तो सर उतना पार्ट मत बनाइए। हाँ भाई, कहाँ से देखोगे हम लोग का वीडियो, ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया, आराम से तो हो ही जा रहा है कम, ऐसे भी 50 तो लाना है, 100 में पास थोड़ी होना है। इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया में एडुकेशन में खर्चा ही नहीं है। एडुकेशन का बजट आप पास कर, आप देख लीजिए, पुराना बजट उठा के देख लीजिए, अभी का बजट उठा के देख लीजिए, एडुकेशन में सिर्फ 3% ऑफ GDP खर्चा करता है एडुकेशन में, ठीक है, 3%, सिर्फ 3%। पहले होता था, अभी हो गया है 2.7 या 2.8%। आराम से उठा के देखते रहिए प्रूफ, और मज़ा लेते रहिए। इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा, साइन करके दे देंगे। जब तक वो गवर्नमेंट एडुकेटेड नहीं रहेगा तब तक इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंडिया में 2 इंसान का कभी वैल्यू नहीं है, टीचर का और किसान का। दोनों ज़िंदगी दे रहा आपको, जो ज़िंदगी दे रहा उसी का इज्जत नहीं है, तो इंडिया आगे बढ़ सकेगा। बाकी देश को उठा के देख लीजिए आप, किसान है, आपको क्या लगता है किसान खाली इंडिया ही में है, बाकी जगह फार्मर नहीं है? जाके देखिए, बंगला है, मर्सिडीज है, यहाँ पर किसान का पास खाने का पैसा नहीं। कैसा गवर्नमेंट है हम लोग का। और टीचर लोग को देख लीजिए। खैर ये सब बात करके बेकार है भाई, कहाँ पैसा। ऐसे भी तो तुम लोग PUBG खेलोगे, PUBG खेलो, टिकटॉक करो, मज़ा करो, और कुछ नहीं चाहिए। 50 तो आ ही जाएगा, तुम पास भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो है 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट में लिए, और आदमी 80 में 20 ला देगा, 40 आ गया। तुम लोग ज़िंदगी में और करना क्या है ना भाई। किसी को, बहुत कम बच्चा है जो सोच रहा है कि हम साइंटिस्ट बने, हम डॉक्टर बने, हम सेवा करें। यहाँ पर तो भाई अलग ही हिस्सा। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। इंडिया आगे बढ़ेगा मगर पीछे से, ऐसे भी हम लोग पीछे ही जा रहे हैं, आगे का बात भी मत करिए आप। खैर ये आपका हो गया क्या। हाँ, कौन सा स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, बहुत खो गए थे थोड़ा सा, कोई बात। हाँ, तो 3 स्टेजेस है भाई। पहला स्टेज में करेगा, सेकंड स्टेज में करेगा, या थर्ड स्टेज में करेगा। सीधा सीधी आंसर है, सेकंड स्टेज में करेगा। सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन होगा। क्यों प्रोडक्शन होगा सेकंड स्टेज में? क्योंकि सेकंड स्टेज में TP का वैल्यू मैक्सिमम होता है। आप हमेशा कोशिश करिएगा अपना प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने का, मिनिमाइज कोई करना चाहता है तो थर्ड स्टेज में आप क्यों करिएगा? थर्ड स्टेज में नहीं होगा प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि TP वहाँ फॉल हो रहा है। आप थर्ड स्टेज में क्यों करिएगा भाई? और फर्स्ट स्टेज में आप बोलिएगा सर फर्स्ट स्टेज में तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अरे तो अच्छा बात है ना, तो रुकेंगे थोड़ी। TP अगर बढ़ रहा है तो हम रुकेंगे। वाई विल आई स्टॉप माई प्रोडक्शन इन स्टेज 1? इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज गुड टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाइएगा, सेल्स मैक्सिमाइज होगा, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, हेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, राइट? तो आप हमेशा स्टेज 2 में करिएगा, क्योंकि स्टेज 1 से बढ़ते बढ़ते आप आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेज 1 में आप रुकिएगा नहीं,
तो आप मूव ऑन करिएगा, इसीलिए आप स्टेज 2 में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेज 2 में हमेशा प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर। तो ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया शॉर्ट रन। आई डोंट थिंक हम कुछ छोड़े हैं, शॉर्ट रन पूरा कंप्लीट है। एक हाँ, कॉजेज बताना है कि IRF DRF NRF क्या होता है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। क्लियर है इतने दूर तक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लग रहा मत करिए। जाके बहुत सारा एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं, मूवी मस्त मजा करिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इंडिया बेस्ट है। जय हिंद।